दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उसके बाद कई देशों को इसका डर सताने लगा है कि कहीं भारत की अर्थव्यवस्था उन्हें पीछे ना छोड़ दें। वहीं अमेरिका और यूरोप का भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना भी इसे रोक नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। लोग अब वो कहते हैं चूंटियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नु कहे तू तो कहना तो है कुछ नहीं। India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's 4th largest economy and will likely overtake Germany. वही ट्रंप के द्वारा बोला जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड अर्थव्यवस्था है, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इतना कुछ ट्रम्प ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. दुनिया चाहे भारत के हारने का इंतजार ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन भारत जीत को अपने हाथों में ले चुका है। And we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.74 अरब डॉलर से बढ़कर 693.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह स्तर पिछले साल सितंबर 2024 में छुए गए सर्वकालिक उच्च स्तर 704.89 अरब डॉलर के करीब है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की क्षमता का संकेत देती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने नवीनतम साप्ताहिक सांख्यिकी अनुरूप में यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जो 9.32 अरब डॉलर कम हो गया था। इसके बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में छुए गए 704.89 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है। नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार देश के 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह भारत की आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास का मजबूत आधार है। वहीं भारत से जलने वालों को लगा था कि अब भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लेकिन भारत की आरबीआई ने इन देशों के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है कि भारत कोई इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि अमेरिका के एक टैरिफ ऐलान से भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। वहीं अमेरिका सोच रहा था कि टैरिफ बढ़ाकर भारत के एक्सपोर्ट को दबाया जा सकता है, और यूरोप को लगा कि भारत के ऊपर कार्बन टैक्स लगाकर इसे कमजोर किया जा सकता है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, जिसे अमेरिका और यूरोप गिरावट समझकर बैठे थे। असल में वह तूफान आने के पहले की खामोशी थी, क्योंकि भारत की इस चाल ने अमेरिका और यूरोप के सारे एजेंडों को बेकार कर दिया है। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि भारत के ऊपर जहां अमेरिका 25% का टैक्स लगाता है और यूरोप प्रतिबंध की धमकी देता है, उसके बावजूद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अरब डॉलर को क्रॉस कर जाता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भारत की 3 बड़ी ताकत है, जिसमें पहले है भारत के पासपोर्ट की डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी। इसका मतलब होगा कि भारत अब केवल अमेरिका और यूरोप के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत ने मध्य एशिया, गल्फ कंट्री, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे क्षेत्रों में नए बाजार खोज निकाले हैं। आज भारत फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, डिफेंस, हर क्षेत्र का माल अलग अलग देशों को सप्लाई कर रहा है, जहां से डॉलर भर भर कर भारत की झोली में आ रहा है। वहीं अगर दूसरे कारण की बात करें तो वह है भारत के विदेशों में बैठे भारतीय, जो कि भारत के लिए बैकबोन का काम करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री, यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, इन सब देशों में बैठे हुए हमारे भारतीय लोगों ने सिर्फ 1 साल के अंदर 129 अरब डॉलर भारत भेजा था, जो कि भारत के लिए सिर्फ एक रेमिटेंस नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जो कि उन्हें प्राउड फील कराता है।
भारत के इन एनआरआई के द्वारा भेजा गया रेमिटेंस दुनिया में सबसे अधिक है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि लगातार तीसरे साल इन प्रवासी भारतीयों ने $100 बिलियन से अधिक का रेमिटेंस भारत को भेजा है। वहीं अगर तीसरे कारण की बात करें तो वह है अमेरिका की इन धमकियों को झेलने की रणनीति। क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो भारत ने इसका जवाब मार्केट में ग्रोथ देकर दिया। जहां सरकार ने एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया, टैक्स में राहत दिया और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, वही डॉलर के मुकाबले रुपए को थोड़ा सा कमजोर रखा ताकि भारत का माल विदेश में सस्ता पड़े और उनका ऑर्डर आता रहे। अब आप इसे भारत का गिरता हुआ रुपए समझे या भारत की चालाकी, लेकिन इस खेल के माध्यम से आरबीआई ने एक बड़ा रणनीतिक खेल खेला है जिसका नतीजा आप सबके सामने है। वही आईएमएफ तक मान चुकी है कि भारत का रुपया स्थिर है, इकोनॉमी और फॉरेक्स रिजर्व ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है, फाइटर्स जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो, किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता।